हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। थ्रू माय एक्सपीरियंस एंड स्टडिंग विद वेरियस टॉपर्स, बहुत सारे चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स सारे स्टूडेंट्स करते हैं। एंड मैंने भी मेरे प्रिपरेशन के वक्त ये कुछ मिस्टेक्स की थी जो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका मेंस नहीं निकल रहा है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि क्या मिस्टेक्स आप इनमें से क्या मिस्टेक्स करते हो एंड हाउ डू यू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। सबसे मेजर मिस्टेक कोई भी स्टूडेंट्स जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है, मेंस प्रिपेयर कर रहा है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट ही डज इज ही रीड्स द टॉपिक, ही अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड उसके बाद वो क्या करता है, ही डायरेक्टली स्टार्ट्स आंसरिंग द क्वेश्चन। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज what you need to do is you need to have notes on every topic of mains. जब तक आपके पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है ईच एंड एवरी टॉपिक पर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज द थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट। सारे टॉपर्स आप देख लो, राइट फ्रॉम कनिष्क कटारिया, एनी टॉपर, दे हैव मेड देयर हैंड रिटन नोट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड रिटन नोट्स होना हर एक टॉपिक पर, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू रिवाइज। फाइनली हमें 150 to 200 वर्ड्स ही लिखने हैं। अगर आपके पास 150-200 वर्ड्स है हर एक टॉपिक पर, डेफिनेटली यू हैव टू रिवाइज। एंड जब आपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, इट वुड गो इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, बट व्हाट दे डू इज दे डू नॉट रिवाइज इट, दे डू नॉट मेक अ क्रिस्प नोट्स आउट ऑफ इट। आपने बहुत बड़ा एडिटोरियल पढ़ लिया, लेकिन उसमें से आप 4 पॉइंट्स अच्छे से नहीं बता सकते। ये 4 पॉइंट्स मैं मेंस में लिखूंगा, मेरे आंसर्स में रहेंगे ये 4 पॉइंट्स। तो ये जब तक आप ये नहीं करोगे, डेफिनेटली आपका जो एडिटोरियल पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, इट्स इनइफेक्टिव। फाइनली हर बार आपको यही सोचना है, जो भी टॉपिक पढ़ूँ, जो भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ूँ, ये सोचना है कि मैं इसको मेंस में कहाँ लिख सकता हूँ। अगर एसडीआई का कोई न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू एसडीआई कि इंडिया का रैंक कितना है, 131 है, 130 है, तो फाइनली आपको हमेशा ये बैक ऑफ द माइंड चाहिए कि मैं इसको कहाँ यूज़ करूँ। तो जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो ये बैक ऑफ द माइंड चाहिए कि वेयर शुड आई यूज़ इट। जब तक ये आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस शुड बी ऑन टिप ऑफ योर टंग। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टोल्ड यू इज नॉट जस्ट रीडिंग बट मेकिंग नोट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड चाहिए कि मैं उसको कहाँ यूटिलाइज करूँ, कहाँ यूज़ करूँगा, कौन से आंसर में यूज़ करूँगा, कौन से पेपर में यूज़ करूँगा, ये एग्जाम्पल कहाँ यूज़ करूँगा, ये जो पॉइंट्स मुझे इस आर्टिकल से मिले हैं, मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, utilization of the points which you read or utilization of the article where to in the mains, in the answer writing, तो you should have a clear cut idea. And secondly, syllabus tip of the tongue चाहिए। जब तक आपका syllabus tip of the tongue नहीं है, you cannot relate things। तो ये एक important चीज़ है। Third important चीज़ is after making notes, what you need to do is brainstorm on every topic। जब तक आप brainstorm नहीं करोगे, आप क्या करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, आप गलतियां करते हो। एंड जब आप गलतियां करते हो, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड कर रहे हो। टू गिव यू एन एग्जांपल, हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर दिस लेक्चर यू वुड फाइंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टैक्स टू जीडीपी रेशियो। एंड हमने वही देखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टेक अ पेन एंड पेपर, अंडरस्टैंड एंड थिंक ऑन दिस पर्सपेक्टिव, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, या फिर what is the reason for low tax to GDP ratio, what is the impact if there is low tax to GDP ratio, what is the impact। and जब हम impact की बात करते हैं, तो not just from economic perspective, is it affecting our democratic trust, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप इंटरलिंकेजेस कर पाते हो या नहीं। इंटरलिंकेजेस करना, इट्स एन यूनिक आइडिया एंड इट्स अ यूनिक थिंग विच एवरी एग्जामिनर वांट्स एन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। कॉमन पॉइंट्स तो सब लिखते हैं, लेकिन जब तक आप इंटरलिंकेजेस नहीं करोगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए आपको क्या करना है, इंटरलिंकेजेस करना है। तो टू गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, टू गिव यू मोर पॉइंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इसके सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड जब सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं होती है, तो क्या होता है कि ट्रस्ट ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम डिक्रीजेस। तो ये आपको पता चाहिए। देन हाउ डू यू फाइंड सोल्यूशन टू दिस लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। आप सारे सोल्यूशंस तो लिख दोगे, सुगम हो गया, सहज फॉर्म हो गया, आपने फेसलेस असेसमेंट लिख दिया, ये सारे पॉइंट्स सारे नोट्स में है, लेकिन फाइनली आपको आउट ऑफ द बॉक्स कैसे थिंक करना है। इज देयर एनी एटीट्यूडनल सॉल्यूशंस टू दिस, इज देयर एनी एटीट्यूडनल सॉल्यूशन, इज देयर इज एनी वैल्यू रिलेटेड सॉल्यूशन, इथिक्स में क्या सॉल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू टैक्स टू जीडीपी रेशियो। आपको एटीट्यूड का अगर कॉन्सेप्ट पता है, इट वर्क्स ऑन 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स। फर्स्ट इज अफेक्ट हो गया, नेक्स्ट इज बिहेवियर एंड थर्ड इज कॉग्निशन। हाउ डू यू इम्पैक्ट ऑल दिस 3 एस्पेक्ट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द सिटीजन्स टू पे टैक्सेस। तो ये एक वे है ऑफ थिंकिंग, ये एक वे ऑफ थिंकिंग, एंड यू वुड फाइंड the answers to every whatever I have said in the later part of the lecture. Make sure you watch that
complete lecture to understand कि किस तरीके से पढ़ना है. And we have launched our batch to do that. We are not just spoon feeding you, but we want you to think on every topic of the syllabus. First you think, you brainstorm, and then we'll tell you कि इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स पर सोचना है, ये पॉइंट्स है, and you will have all your handwritten notes ready on every topic of GS3, and आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा रोज देना है. Definitely it would give you a different aspect to your preparation. आपका GS3 ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा. तो मेक श्योर वो पूरा लेक्चर टैक्स टू GDP का रेशियो जो हम इसके बाद डालेंगे इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही रहेगा. तो मेक श्योर यू वॉच दिस. तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, आपका स्ट्रैटेजी किस तरीके से चाहिए. यू रीड थिंग्स, यू मेक नोट्स, यू ब्रेनस्टॉर्म, यू रिवाइज, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है इनटू योर प्रिपरेशन जो कोई नहीं करता है. रीड लेस बट रिवाइज मोर, रीड लेस बट ब्रेनस्टॉर्म मोर. क्वेश्चंस लीजिए, उस पर सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है. फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 10 to 12 क्वेश्चंस ही डायरेक्टली आपको आएंगे. आपको 8 to 10 क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट आंसर बनाने हैं जिसका आपको नहीं पता है आंसर. एंड ये कब होगा, जब आपने खुद से सोचना स्टार्ट कर दिया, आपने इंटरलिंकेजेस करना स्टार्ट कर दिया. एंड पॉइंट्स कैसे जनरेट हो गया, हमें 10 मार्कर के लिए ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स लिखने हैं, 15 मार्कर्स के लिए 15 पॉइंट्स लिखने हैं. ये पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, जब आप इंटरलिंकेजेस करोगे, जब आप सोचना फास्ट स्टार्ट करोगे. कंप्लीट क्यों नहीं होता है पेपर, बिकॉज आप ऑन द स्पॉट आप क्या करते हो, आपको लगता है कि मैं ऑन द स्पॉट जाके सोचूंगा, लेकिन वैसे नहीं होगा. जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपने पहले से ही सोच के नहीं रखा है, पहले से ही आपके पास फैक्ट्स नहीं है, पहले से ही डायग्राम्स नहीं है, डेफिनेटली इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द पेपर. बहुत सारे स्टूडेंट्स को सारे आंसर्स पता रहते हैं, बट दे कैन नॉट थिंक ऑन द स्पॉट. उनको क्या लगता है, टाइम लगता है टू जनरेट द पॉइंट्स. बट इन आवर बैच ऑफ GS3 व्हाट वी वुड डू इज वी वुड मेक यू थिंक ऑन द स्पॉट and we would generate more points on the spot so that it becomes a part of your long term memory. and जब भी आपको नींद में से उठाया, you would know the reasons. to give you one more example, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो with respect to syllabus, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो you should understand what do you understand by inclusive growth. basic definitions पता चाहिए. is equity an important pillar of inclusive growth? definitely equity is an important pillar of inclusive growth. equity मतलब क्या, giving more resources to the vulnerable section compared to the well-off section. That is the meaning of equity. And what do you understand by inclusive growth is that every section of the society benefits from the economic growth, and the vulnerable section, and we wipe out every tear from every eye. That was the meaning of inclusive growth. That was mentioned in Sarvodaya concept of Gandhiji. So inclusive growth ka concept, what strategies government took from independence till now to deal with inclusive growth. First concept was with respect to trickle down theory, then the concept of giving basic needs, third the concept of giving fundamental rights with respect to basic necessities such as right to food हो गया, right to education हो गया, right to work हो गया through मनरेगा. and the last and the most recent mechanism to ensure inclusive growth is by improving the capabilities, where we are now focusing on skill development, now we are focusing on entrepreneurship. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए. बेसिक एकदम अंडरस्टैंडिंग जब रहेगी टॉपिक्स की, तो इट वुड बी वेरी इफेक्टिव. बैरियर्स, व्हाट आर द बैरियर्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आपको पता चाहिए. देन व्हाट इज द इम्पैक्ट इफ देर इज नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ की, उसका इम्पैक्ट क्या होगा. कैन यू कंसिडर नक्सलिज्म, जो हमारे GS3 में ये टॉपिक है. तो नक्सलिज्म इज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ. डेफिनेटली यू कैन इंटरलिंक बिटवीन टॉपिक्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड लास्ट इज व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक टू एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ. व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक. अगर इस फॉर्मेट में आपके नोट्स रेडी है, आपने इस फॉर्मेट में सोचा है, तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप योर मेंस प्रिपरेशन. तो मेक श्योर आप ये फॉर्मूला फोकस कीजिए कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है. रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट व्हाट यू वांट टू डू इज मेक नोट्स. Third important cheese is you brainstorm over the topic, close the book, brainstorm. Next important thing is you revise the topic and then you start writing answers. बहुत important है, बहुत important है. अगर ये formula आप use करोगे in your mains preparation, definitely you would clear this examination. Follow the topic which we have taken just after this part of the video, that is with respect to tax to GDP ratio. You would understand कि किस तरीके से पढ़ना है. And we are launching our batch, GS3 batch. If you are interested, this would be live plus recorded lectures, and we'll make you think on the topic and make you understand the topic also, and you would have all your handwritten notes ready on every topic by just giving 1 to 1.5 hours daily. Back of the mind ही सारा topics clear हो जाएंगे, सब कुछ आपके tip of the tongue होगा. and GS3 you can write any answers with respect to GS3 after this session. Hopefully to see you in the class. Thank you. To start with today's session, we'll focus on an important topic which has huge impact हर एक sector पर, and that topic is with respect to tax to GDP ratio. Tax to GDP ratio. And if you see news articles,
our tax to GDP ratio has been variable, and in last 2 to 3 years it has been decreasing. Around 12% था, now it has been around 10.9%, around 10% है, which is one of the lowest compared to other countries. OECD countries आपको पता चाहिए, OECD countries, though India is not part of this OECD countries का average is 34%, around 34%, around 34%. ठीक है, तो tax to GDP ratio it's one of the important component. अगर हमारे पास revenues नहीं रहेंगे, we cannot have investment, and if we do not have investment, we cannot invest in social capital. Social capital मतलब क्या? Health, education, social welfare schemes, where we are increasing the capital of human beings. So social capital में we won't be able to invest, and until we invest in social capital, our growth would not be sustainable. It would not be inclusive growth. One of the barriers to inclusive growth, can you write low tax to GDP ratio? Definitely low tax to GDP ratio would be one of the important reasons why we do not have inclusive growth, because we do not have adequate revenues. Imagine हमारा tax to GDP ratio is around 10 to 11%, which is one of the lowest. Average OECD countries का 34 है, but compared to other countries also जहाँ 17 to 18% है, हमारा it's very less, it's below that. And this important topic can be a question. To start with, think why India's tax to GDP ratio is less. Think. Why India's tax to GDP ratio is less. Think for 2 minutes. Think from various angles. Do not think from narrow perspective. Think from various angles. Why India's tax to GDP ratio is less. Make sure you give yourself adequate time. Do not write in the chat box one single reason, but आपके your pen and paper में make sure you write. You write, and then I'll tell you कि क्या reasons है why tax to GDP ratio is less. लेकिन before that, give yourself brainstorm or write from all the angles, from GS 1, 2, 3, 4. I'm giving you a hint. GS 1, 2, 3, 4. It is also been said हमारी tax buoyancy is also less. What do you understand by tax buoyancy? Anyone? Tax buoyancy is how much our tax revenues increases after our GDP increases. अगर हमारा GDP 1% से grow हो रहा है, तो tax revenue, is it increasing by 1%? So this ratio, where though our GDP is growing faster, our tax revenues are not increasing. This shows there is not effective tax buoyancy. Our tax buoyancy is less compared to other countries. Though GDP growth हो रहा है, तो मतलब क्या होगा? The private sectors are earning, people are earning, but still our tax revenues are not increasing. तो ये आपको पता चाहिए. तो tax buoyancy is also less. So give me reasons why we have low tax to GDP ratio. Why we have low tax to. तो जब भी tax to GDP ratio का टॉपिक आया, इन्वेस्टमेंट का आया, तो one important reason is जब तक गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, can they invest in anything in private sector? Can they invest in any infrastructure projects? They cannot invest. And until they do not invest in infrastructure projects, our country would not grow. Economic growth would not take place. तो ये डायग्राम कभी भी ड्रॉ कर सकते हो. लो टैक्स टू GDP रेशियो TGR leads to what? It leads to low investment, and when there is low investment, there is low growth, economic growth. And when there is low economic growth, can there be development? There cannot be development. तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि वाई टैक्स टू GDP रेशियो इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर द रीजंस? टू स्टार्ट विथ, आप कैन यू लिंक इट विद GS1 से कहीं लिंक कर सकते हैं इस टॉपिक को. सोचिए एवरी टाइम यू कैन फाइंड इंटरलिंकेजेस. इज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया? Is agriculture income? It's not taxable. That is also one of the reasons why we have low tax to GDP ratio. Next, another reason,
per capita income is also very less compared to the developing countries, other developing countries, developed countries. जब per capita income ही कम है, can people pay taxes? No. Only around 3 crore, sometimes it's between 3 to 4 crores, you can write around 3 crore or around 4 crores people fill income tax. मतलब वो income tax return file करते हैं, and out of that almost 50% or more than 50% file zero return. मतलब they do not have taxable income, they do not have taxable income. तो समझ में आया, दो 3 to 4% of them file income tax return, लेकिन almost more than 50% of them file zero return, they do not pay, मतलब they are not under taxable regime. तो ये एक important part है. Next important, there was a controversy with respect to one industrialist who said कि first give vaccine shot to those who pay taxes, though it is not ethically right decision, but that was one of the suggestions which came. तो case study उस angle से आ सकता है, was it a right decision? तो you have to मतलब आपको 3-4 ये arguments देने पड़ेंगे कि हाँ ये क्यों right decision है, ये क्यों गलत decision है, and ultimately you can say you cannot base your decision based on taxpayers money. तो उस perspective से be ready in the ethics, there can be a case study on that front. नेक्स्ट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर आप बोल सकते हो. मेजरली अनऑर्गेनाइज एंड इनफॉर्मल सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में. ऑलमोस्ट 70 to 80% इट्स अनऑर्गेनाइज एंड इनफॉर्मल सेक्टर है. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट अदर रीजन क्या है? अदर रीजन क्या है? हाई टैक्स रेट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. हाई टैक्स रेट, वाई वी हैव टैक्स इवेजन इज हाई टैक्स रेट. तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन आप बोल सकते हो कि वाई वी हैव a tax rate. Next is tax terrorism था, and there was fear among the taxpayers with respect to the regulations and the investigation that would be done. तो एक tax policy में there was no uniformity. The tax laws are also complex. It's very difficult for a common man to understand. You need a CA to file tax. So that is also one of the important reasons why we have low tax. We have next is tax evasion by putting money in areas where there is low tax in other countries. ऐसे areas को क्या बोलते हैं हम? Where there is less taxes are charged. राइट इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसे सेंटर्स को क्या बोलते हैं हम, वेयर वी डू नॉट हैव एडिक्वेट टैक्स. तो उस जगह पर क्या करना? पार्क करना. सेफ हेवेंस, वेरी गुड, सेफ हेवेंस भी हो गया. एंड देयर इज अनदर टर्म वेयर सेफ हेवेंस और टैक्स हेवेंस बोलते हैं ऐसे कंट्रीज है जहाँ टैक्स कम लगता है. तो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर पुटिंग देयर मनी देयर. Next, do you think there is an attitudinal problem? There is an attitudinal problem with respect to paying tax, or there is a value degradation? Value degradation है क्या? GS4 से लिंक कर सकते हो क्या? Where हमारा patriotism value is been degraded. We are not that much patriotic. अगर आप patriotic हो गए तो you would have paid the tax. Many would have paid the taxes. तो patriotism or the value of patriotism or value of being part of this country, ये वैल्यू कहीं कहीं डेली इट्स डिक्रीजिंग. एंड जो वैल्यू सरफेस कर रही है इट्स मोर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है. सो दैट्स वाई हमारा जो वैल्यू डिग्रेडेशन हो गया उसका इम्पैक्ट भी है टैक्स टू जीडीपी रेशियो में. हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स टैक्स पेइंग इज ऑल्सो इट्स वेरी लेस. हमारा एटीट्यूड, एंड वाई वी हैव लो एटीट्यूड टू टैक्स पेइंग. तो वन रीजन इज everyone who pays the tax thinks is he getting the services for the money which he is paying. इंडिया में क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ करप्शन हो गया, बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हो गया, बिकॉज ऑफ डिले इन सर्विसेज हो गया, बिकॉज ऑफ लीकेजेस हो गया. तो एवरीवन थिंक्स इज दो दे आर पेइंग द टैक्सेस दे आर नॉट गेटिंग रिटर्न फॉर देयर मनी. They are paying taxes to the government, but still the roads are bad, still the services are poor, still they have to pay money at every stage if they have any government work. So basically इसके वजह से क्या है? It is generating a vicious cycle. So क्या हो गया कि if the services are not good, if citizens do not pay tax, there would be poor services. And if there is poor services, citizens would not feel encouraged to pay taxes. They would not feel
that they should pay taxes. और उसके वजह से क्या एक विशियस साइकिल तैयार हो जाती है, विशियस साइकिल तैयार होती है where they think that paying taxes is not helping them and it is generating a negative attitude towards tax paying. It is generating a negative attitude. So how do you change the attitude? जैसे attitude change is an important topic from ethics also, and जब भी society का ये जो भी social problems है, if you have to deal with that social problem, you have to have a solution कि how do you deal with attitude change. Attitude change कैसे करोगे? Attitude change कैसे करोगे? First is there are three factors in attitude formation: affect, behavior, and third is C. What is the C part? Affect, behavior, and cognizant. So affect, behavior, and cognition are the three parts of attitude formation. And how do we change the attitude if I want to change the attitude of an individual to pay the tax? First, what I would do is cognition. I would tell him through legal reasoning. I would tell him that if citizens start paying taxes, the country would grow. I would give example of USA. I would give example of developed countries where when citizen pay taxes, there is economic growth. There is economic growth. I would give example of states. So first हो गया is through cognition, through logical reasoning. Next is through affect. Through affect, I would tell the individual, I would tell the society, because you are not paying the taxes, there is poor health infrastructure, and because of poor health infrastructure people are dying. Because of you people are dying. I would try to change his attitude emotionally. Are you trying to get how do I change the attitude? Reward is also one of the thing how we can change his attitude. Reward would come in behavior part. How we change the attitude of individual through behavioral way is we give him reward to do that behavior. I would tell him to pay the tax. I would give him certain reward if he pay tax. और जब वो हमेशा उसका behavior बन जाएगा तो definitely उसका attitude change हो जाएगा. तो how do we change the attitude is by, अगर question आया how do we change the attitude of individual, तो आपको तीनों component पर काम करना पड़ेगा. तीनों component पर काम करना पड़ेगा. तो ये एक important चीज़ आपको हमेशा पता चाहिए जब भी attitude change का question आया. तो carrot and stick is also where we are changing behavior. Carrot and stick is where we are forcing him to do certain behavior, and जब वो behavior repeat होगा multiple times तो क्या होगा, उसका attitude बन जाएगा, and there would be a positive attitude towards tax paying. तो ये आपको पता चाहिए जब भी हम reasons देख रहे हैं. तो ये हमने अभी तक reasons देख लिए कि what are the reasons for low tax to GDP ratio. Low tax to GDP ratio हमने देख लिया कि per capita income कम है, हमने देख लिया कि वैल्यू रिलेटेड वैल्यू डिग्रेडेशन है. देन हमने देख लिया कि वन मोर रीजन हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट रीजन हम मिस कर गए इस कैश बेस्ड इकोनॉमी. हमारा कैश बेस्ड इकोनॉमी वन ऑफ द रीजंस व्हाई demonetization was taken care, because it was हमारा इकोनॉमी कैश बेस्ड इकोनॉमी हो गया था, and because of that revenue generation tax was not collected in an effective way. तो कैश बेस्ड इकोनॉमीज आप और एक रीजन लिख सकते हो. नेक्स्ट इज कैश बेस्ड इकोनॉमी हो गया. देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने बोला, हमने हाई टैक्स रेट बोला, हमने कॉम्प्लेक्स लॉज बोले, टैक्स टेररिज्म बोला, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोला. टैक्स फॉरगॉन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्स फॉरगॉन? Tax foregone. Can anyone tell me what do you understand by tax foregone? Basically, tax foregone is the amount of tax which is lost because of all the concessions or incentive given by government of India to promote any industry. So if you see agriculture income is not taxable, that is a tax foregone. Side by side, if there is a senior citizen, there is low tax rate, the income limit is more, so that is tax foregone. Because of that reason we are losing lot of revenue. And because of that, direct tax code was planned कि direct tax code में we planned that there won't be any concessions given, then there will be equal rate for everyone. तो ये आपको पता चाहिए. ठीक है, ये सारे रीजंस हो गया. एटीट्यूडनल रीजंस भी आप लिख सकते हो, ये सारे एटीट्यूडनल रीजंस भी आप लिख सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो. सो एंड अदर रीजन इज पुअर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप इसका एग्जांपल लिखोगे, इफ यू सी अमेरिकन रिवोल्यूशन, द कॉन्सेप्ट देयर वाज नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन. No taxation
विदाउट रिप्रेजेंटेशन. इंडिया में क्या सिचुएशन है? एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू वोट, रिप्रेजेंटेशन है विदाउट टैक्सेशन. Without taxation. So this is the issue. This is the issue with respect to it. Everyone has a right to vote without paying taxes. Without paying taxes. Your fundamental duty is to pay taxes, but are you forced to pay taxes? You are not forced to pay taxes. तो ये एक आपको पता चाहिए, ये एक important concept आपको पता चाहिए. USA में जब अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ था तब ये कॉन्सेप्ट था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और इंडिया में क्या है? रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. यू आर एलिजिबल टू वोट विदाउट पेइंग टैक्सेस. विदाउट पेइंग टैक्सेस. नेक्स्ट इज राइट डाउन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो. इंपैक्ट. What is the impact of low tax to GDP ratio? What is the impact of low tax to GDP ratio? Think from various perspective कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. Think from multiple perspective. Think from, एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा सर्विस डिलीवरी कैसे होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रहेगा क्या, नहीं रहेगा, हमारे रोड्स पुअर रहेंगे बिकॉज देयर वोंट बी एनी इन्वेस्टमेंट. वुड इट अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ? डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होगा. अगर रेवेन्यू नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है. थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन क्या होगा? हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा क्या? हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा क्या? डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा. फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया मतलब क्या हो गया? Would it affect our rating? क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट होगी क्या? डेफिनेटली क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट होगी. अगर फिस्कल डेफिसिट हो गया तो क्या होगा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा. क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा. अगर फिस्कल डेफिसिट हो गया तो it would have negative impact on the economic growth. It would have negative impact on GDP. Would it reduce democratic trust? डेमोक्रेसी पर से ट्रस्ट कम होगा क्या? डेफिनेटली. जब आपके पास पैसे कम है तो यू वुडंट बी एबल टू गिव गुड सर्विसेज, एंड गुड सर्विसेज नहीं है तो क्या? यू वुड नॉट फील फॉर डेमोक्रेसी. आपको लगेगा कि इट्स अ वेस्ट, योर मनी इज नॉट बीन स्पेंट प्रॉपरली, नॉट इफेक्टिवली, सो योर ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी वुड डेफिनेटली डिक्रीज. हमारा आपका सोशल स्पेंडिंग क्या होगा? सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कम होगा. सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कम हो गया मतलब क्या हो गया? आर बी फोकसिंग ऑन सोशल डेवलपमेंट? नो. हमारा फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट वुड डिक्रीज. हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द इंक्लूसिव नेचर ऑफ आर इकोनॉमिक ग्रोथ वुड डेफिनेटली डिक्रीज. सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग कम होगा. वुड इट अफेक्ट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर? डेफिनेटली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर. एज आई टोल्ड यू, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो ऑलमोस्ट 48,000 किलोमीटर्स का रेलवे लाइन था. आज सिर्फ 77,000 है, 77 to 78,000 है, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू चाइना वेयर इट इज ऑलमोस्ट 3 to 4 times. Would this increase inequality? Definitely inequality बढ़ेगी. Inequality बढ़ेगी because government would not have fund to give social sector schemes, would not have what do you say, money to help people with respect to giving them social benefits. तो ये एक important reason है. Deprivation, Priyanka, right? Ashutosh, poor maintenance of existing infrastructure. फेडरल टेंशन, डेफिनेटली वेरी गुड पॉइंट. फेडरल टेंशन बढ़ेगा. अनदर रीजन जो लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो में आप लिख सकते हो इज लो कन्विक्शन रेट. लो कन्विक्शन रेट. इफ समवन इज नॉट पेइंग टैक्सेस एंड इफ ही इज नॉट कॉट, तो वो क्या करेगा? हमेशा वही एक्ट रिपीट करेगा. अगर आपने सिग्नल तोड़ा एक टाइम और आपको पकड़ लिया, उसी टाइम पकड़ लिया, आपने गलती कर ली सिग्नल तोड़ने की और आपको पकड़ लिया, तो नेक्स्ट टाइम आप बहुत केयरफुल रहोगे. अगर आपने 100 बार गलती कर दी, 100 बार सिग्नल तोड़ा और एक ही बार आपको पकड़ा, तो आप क्या, वुड यू बी सीरियस अबाउट मतलब ब्रेकिंग द लॉस? यू वुड नॉट बी सीरियस. और हमेशा आपको लगेगा क्या, कुछ नहीं होगा, एक ही बार मुझे पकड़ा है. तो कन्विक्शन रेट जितना ज़्यादा है उतना इफेक्टिव रहेगा. इंडिया में कन्विक्शन रेट इज़ वेरी पुअर. इंडिया में कन्विक्शन रेट इज़ वेरी पुअर. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा लिख सकते हो. लो कन्विक्शन रेट. वाई इंडिया में क्राइम्स आर स्टिल राइजिंग? बिकॉज ऑफ लो कन्विक्शन रेट. वाई रेप्स आर स्टिल देयर इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ डेथ पेनल्टी? दो डेथ पेनल्टी है लेकिन कितने लोग कन्विक्ट होते हैं? वेरी पुअर. द कन्विक्शन रेट इज ऑलमोस्ट 35 to 40% के बीच में है, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू अदर कंट्रीज, विच इज़ वेरी लेस. कैन इंडिया अचीव $5 ट्रिलियन? जो $5 ट्रिलियन का हमारा जो एम है, इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए बाय 2020, कैन दिस बी अचीव्ड? इट कैन नॉट बी अचीव्ड. इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होगा, एवरीथिंग वुड बी अफेक्टेड. अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया तो वी वुड पुट एडिशनल प्रेशर ऑन द नेक्स्ट जनरेशन. इट वुड नॉट बी सस्टेनेबल. हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो लोन पे करना पड़ेगा जो फिस्कल डेफिसिट को फिल करने के लिए हमने लिया है.
To suggest some measures which government has taken, suggest, and another reason for low tax to GDP ratio is tax litigation. बहुत सारे tax litigation इंडिया में around 11 lakh crore rupees are stuck in tax litigation. तो tax litigation भी important reason है for low tax to GDP ratio. So think what measures government has taken. What measures government has taken? What measures? Think for 2 minutes. What measures government has taken with respect to promoting? Think. सारे पर्सपेक्टिव से सोचो कि टैक्स टू ये बढ़ाने के लिए हमने क्या लिया. जैसे पहले मल्टीपल लॉस थे विद रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स, हमने क्या लिया? सिंगल टैक्स लेके आया, जीएसटी. सिंगल टैक्स, जीएसटी एक एग्जाम्पल है टू इम्प्रूव टैक्स टू जीडीपी रेशियो. नेक्स्ट इज डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो टू ब्रिंग फॉर्मलाइज इकोनॉमी करने के लिए. So demonetization was also a step, important step to increase tax to GDP ratio. Sugam and Sahaj forms लेके आए to ease Sugam and Sahaj to ease income tax filing. To ease income tax filing. Ease income tax filing. There has been a Project Insight, where use of big data is used to analyze who are evading taxes. Project Insight of Ministry of Department of Direct Tax. तो ये आपको पता चाहिए प्रोजेक्ट है. हमने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है बहुत सारे कंट्रीज के साथ. डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट. हमने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम्स लेके आया है बीच में. इफ यू नो वी हैड वेरियस इनकम डिस्क्लोजर स्कीम. वेरी गुड. दैट विवाद से विश्वास एक इंपॉर्टेंट स्कीम है. विवाद से विश्वास स्कीम, वेयर द एम ऑफ दिस विवाद से विश्वास इज टू सेटल टैक्स डिस्प्यूट्स, टैक्स पेनल्टीज, जो भी टैक्स पेनल्टीज, टैक्स डिस्प्यूट्स है, टैक्स इंटरेस्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, उसको सेटल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए थे. एंड उसके अराउंड 1.25 लाख केसेस सेटल किए गए एंड 97,000 करोड़ ऑफ टैक्स डिमांड को मीट किया गया. तो ये आपको पता चाहिए. हमने फेसलेस असेसमेंट लेके आए, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील लेके आए, टैक्स चार्टर लेके आए. टैक्स चार्टर ये क्यों लेके आए? टैक्स टेररिज्म रोकने के लिए. बिकॉज जो करप्शन होता था एट द टैक्स लेवल, देयर वाज अ कोलिसिव नेचर where the giver and the income tax officers, there was a collusive nature of tax evasion. तो उसको रोकने के लिए faceless assessment, faceless appeal and tax charter लेके आए. In this year's budget we also had started an important concept where faceless tribunals लेके आए. हमने faceless tribunals लेके आए, faceless tribunals लेके आए. नेक्स्ट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज भी इस बजट में वी थॉट ऑफ, वेयर द डिस्प्यूट इज अप टू 50 लाख रुपीज तक अगर कोई टैक्स डिस्प्यूट है तो दैट वुड बी सेटल्ड इनफॉर्मली बाय दिस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज. आज भी अराउंड 11 लाख करोड़ एज आई सेड इज स्टक बिकॉज ऑफ टैक्स डिस्प्यूट. एंड इफ यू सी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एड्स भी देखे, दे आर यूजिंग social media every time before a tax filing 31st March. There would be ads ki please pay your tax, do your national duty. So what they are trying to do through social media is change our attitude. Benami Transaction Act, Benami Transaction Act is also you can write with respect to taking measures with respect to dealing with low tax to GDP ratio. तो वो भी आप लिख सकते हो. Aditya, you can also write a very good point by Aditya. Aikar Setu, an important online platform through which you can pay tax in an easy way. IceGate, जो भी कस्टम लेवल पर जो हिंड्रेंस थे उसको दूर करने के लिए IceGate एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव लिख सकते हो. तो आई थॉट ऑफ गिविंग यू फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी एक इंपॉर्टेंट वे है टू इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी रेशियो. डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट, जब तक आपके पेमेंट्स डिजिटलाइज नहीं होंगे, आप कैश कम यूज करोगे और जितना आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे डेफिनेटली आप यू वुड कम इन टू द टैक्स ब्रैकेट. गवर्नमेंट वुड नो वेर हैव यू स्पेंड, कहाँ से मनी आया. तो डिजिटलाइजेशन ऑफ व्हाट डू से. नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म्स इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि जितना कैश यूज होता है वो दे आर यूज इन लैंड डील्स.
अगर इफ़ यू आर एबल टू ensure लैंड रिफॉर्म्स एंड द सर्कल रेट्स आर इंक्रीज, डेफिनेटली एवरीवन वुड कम इनटू टैक्स ब्रैकेट. अभी क्या है, सर्कल रेट बहुत कम है एंड मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है. इसके वजह से क्या हो रहा है, जो मार्केट जो डिफरेंस है दैट इज पेड थ्रू कैश एंड यहाँ टैक्स इवेजन होता है. व्हेन द सर्कल रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट देयर वोंट बी एनी टैक्स इवेजन, देयर वोंट बी एनी टैक्स इवेजन. Hopefully you are able to get all the important points with respect to tax to GDP ratio. Elimination of Inspector Raj is similar to faceless assessment. वही हमने वही इंश्योर किया है.